माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी जब करें क्या? कुछ हो नहीं रहा जब। नहीं हो रहा है। माता जी प्रेयर्स कर रहे हैं। हाँ जी माता ओम जी। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं गिरिं गिरिं कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिनं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखातांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। थैंक यू राजलक्ष्मी माता जी, आज का जप करने के लिए और भागवतम प्रेयर्स करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और आप सभी का स्वागत है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण। आज है 6 मई। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है क्या? यस माता जी। जी, आज 6 मई है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। हमें अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए, और यदि मन सदैव श्री कृष्ण की सेवाओं में व्यस्त रहेगा
तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए और बलपूर्वक अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाले। मुकुंद को पत्र 6 मई 1968। प्रभुपाद जी मुकुंद प्रभु जी को पत्र में बता रहे हैं प्रभुपाद जी का क्या मूड है कि जब हम भगवान से विमुख होते हैं तभी माया हम पर अपना प्रभाव डालती है, लेकिन अगर हम कृष्ण उन्मुख होते हैं, कृष्ण के समक्ष रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो माया हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो उसमें हम सेवा में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी बड़ी सेवा है कौन सी छोटी सेवा है। भगवान की सेवा करने में कुछ बड़ा या छोटा नहीं है। भगवान सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं, जितने भी सेवादार हैं भगवान के, भगवान उनको सबको बराबर दृष्टि से देखते। ऐसा नहीं जैसे उस दिन एक दिन प्रभु जी अपनी कथा में बता रहे थे, हिज ग्रेस देवशेखर प्रभु जी, कि ऐसा नहीं है कि जो व्यासासन पर बैठकर कथा बांच रहा है तो भगवान केवल उसको ही देख रहे हैं या वो बहुत बड़ा भक्त है। हम नहीं जानते कि जो कथा कर रहा है उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और वहीं पर कोई भक्त है जो बर्तन मांज रहा है या जूते, भक्त जो मंदिर में आते हैं जूते सही से लगा रहा है किनारे जहाँ स्टैंड है ना। सभी लोग ऐसे अपने जूते चप्पल ऐसे ही कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं। एक भक्त होता है जिनको वो सही से एक रो में लगाता है, तो वो भी सेवा है। और उसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी सेवा को न्यून सेवा निम्न सेवा ना माने किसी को। भाई ये सेवा बहुत अच्छी है, ये मेरी प्रेस्टीज से मैच करती है ये सेवा। तो सेवा करने में हम अपने प्रेस्टीज इशू को अपने ईगो को साइड में रखकर हमें जो भी सेवा मिलती है मंदिर में हमें उसे दौड़कर करना चाहिए। मतलब उसके लिए हमें आतुर होकर वो सेवा करनी चाहिए, चाहे हमें कैसी भी, चाहे हमें झाड़ू लगाने की सेवा मिले, पोछा लगाने की सेवा मिले, जूते चप्पल सही से लगाने की सेवा मिले, या बर्तन धोने की सेवा मिले। क्योंकि वैष्णवों के अगर आप जूठे बर्तन भी अगर धो रहे हैं तो वो भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। और उससे जब हम जैसे इस टाइप की सेवा करते हैं क्लीनिंग या बर्तन धोना इस टाइप का, तो जैसे जैसे हम मंदिर की क्लीनिंग करते हैं तो माना जाता है कि उसी के साथ साथ हमारे हृदय का भी मार्जन होता है, हृदय की भी सफाई होती है, क्लेंजिंग होती है। तो हमें ये सेवाएं लेनी चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये सेवा करूंगी तो लोग क्या बोलेंगे कि अरे देखो ये वहां जाके झाड़ू पोछा लगा रही है। तो लेकिन हम और हम लगा कहाँ रहे, भगवान के घर में लगा रहे। तो अगर हमें भगवान के घर में छोटी सी भी कोई सेवा मिल जाती है ना तो हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। किसी को कुकिंग सेवा मिल जाती है तो सेवा करने के पीछे प्रिंसिपल क्या है कि हम कोई भी सेवा करें, हम क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा कि हमारे मन में जो विचार आएंगे जो चेतना रहेगी वो भगवान से ही भगवान की चेतना भगवान में ही रमी रहेगी। तो हमारा दिमाग जो है खालीपन नहीं रहेगा, उसमें हम किसी गलत विचार को नहीं आत्मसात करेंगे उस टाइम पे जब हम सेवा कर रहे हैं। तो मतलब हमें अपना पूरा टाइम कि हर जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो भगवान के निमित्त ही करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन खाली ना रहे। और मन सदैव अगर भगवान में ही लगा रहेगा, रमा रहेगा, व्यस्त रहेगा, तो कोई मतलब ऐसे दूर दूर तक कोई ऐसे कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई ऐसी संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि माया कुछ बिगाड़ पाए, है ना, हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल पाए।
तो वैसे ही कहते हैं ना, आइडल मैन इज डेविल्स वर्क, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो जब हमारा माइंड, हमारा मन खाली रहता है, कुछ नहीं करता, तो वो उसमें कुछ बुरे ही विचार आते हैं। तो हमें खाली रहने से अच्छा है कि हम भगवान की सेवा में, कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहें। हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे कि आपको पता है, आज की परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने कल 9:20 पर अपना शरीर छोड़ दिया था, भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश करने हेतु। तो आज फिर कल देहरादून से महाराज जी को वहाँ इसको दिल्ली में आए थे महाराज, और आज जो है वृंदावन में जा रहे हैं। जो अभी माता जी ने लाइव दिखाया था अभी हम लोग को, जब जब चल रहा था, तो वो इस्कॉन दिल्ली से ही माता जी दिखा रही थी। और अभी आज सारा दिन जो है 12 बजे से इस्कॉन वृंदावन में सारी जो है, जो आगे की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होगी। महाराज जी का जो समाधि में उनको प्लेस किया जाएगा, वो सारे आज होगा। ठीक है। तो जैसे महाराज जी कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति में हमें भागवतम की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, हमें नित्य ही भागवत सेवा जी। करनी चाहिए। नित्यम भागवत सेव्या, हम्म। उसी सिद्धांत का पालन करते हुए हम आगे का अध्ययन करते हैं। कल हमने पहला और दूसरा श्लोक कर लिया था, प्रभु जी के मुखारविंद से सुना था। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि तीसरा श्लोक भी करने का, तीसरा और चौथा श्लोक। यस माता जी, यू कैन स्टार्ट। जी, तीसरा श्लोक। क्रीडायामुद्यमो अर्भस्य कामश्च क्रीडिशान्यतः स्वस्थस्य तुष्टं निवृत्तस्य सदान्यतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्रीडायामुद्यमो अर्भस्य कामाश्री किडिसायन्तः स्वतस्य तृप्तस्य च कथं निर्वितस्य सदान्यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्रीडायामुद्यम अभर्षय कामेषु क्रीडिशान्यतः स्वतस्त्रिपतस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्रीडायामुद्यमो अर्भस्य कामश्चिक्रीडया क्रीडिशान्यतः ततस्तप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। क्रीडायामुद्यमो अर्भस्य कामस्य क्रीडि सान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। क्रीडायामुद्यमो अभस्य कामश्चि क्रीडिशान्यतः स्व स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्रीडायामुदयो मुदमोय भ्रस्य कामस्य क्रीडा सान्यता स्वतः सत्कृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यता। हरे कृष्ण। क्रीडायामुद्यमो वर्ष्य कामासि
क्रीडिसायन्तः स्वतृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्रीडायाम् उद्दम अर्भस्य कामचिर्क्रीडिशाय मत सब तृप्तस्य च कथं निर्वृत्तस्य सदानतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्रीडायामुद्यमो अर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यत स्वतः तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य तदान्यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्रीडायामुद्यमो अर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्रीडामुद्यमो अर्भस्य काम क्रीडयान्वः स्वतः तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्रीडायाम् उद्यमार्भस्य कामः क्रीडिसा अन्यतः स्वतः तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदा अन्यतः। हरे कृष्ण। माता जी दंड प्रणाम। प्रभु जी को धन्यवाद। सभी को हरे दंड कृष्ण। प्रणाम। क्रीडायाम् उद्यमा अर्भस्य कामचिक्रीडसा अन्यथा स्वतः तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदा अन्यथा। हरे कृष्ण। आप अपने हाथ निकट लेने मेरी उगल हो जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, क्रीडायाम खेलने के मामले में, उद्यमः उत्साह, अर्भस्य बालकों का, कामः इच्छा, चिक्रीडिशा खेलने के लिए इच्छा, अन्यतः अन्य बालकों के साथ, स्वतः तृप्तस्य जो आत्मतुष्ट है उसके लिए, च भी, कथम इसलिए, निवृत्तस्य विरक्त, सदा सदैव, अन्यतः अन्यथा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु भगवान में इच्छा की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि वे आत्मतुष्ट और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। माता जी आप पढ़ोगे क्या? हरे कृष्ण। हरे जी कृष्ण। माता जी। जी माता जी। तात्पर्य, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय हैं, अतः इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता हो। वे अपनी शक्तियों द्वारा स्वांशों तथा विभिक्तांशों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं। जिस तरह अग्नि ऊष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है। चूंकि
स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, अतः किसी भी वस्तु के साथ भगवान का साहचर्य अपने ही साथ साहचर्य को करता है। भगवत गीता 9.4 में भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान के निर्गुण रूप का ही विस्तार है। सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित हैं, फिर भी वे उनमें नहीं हैं। यह भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। वे हर वस्तु के प्रति आसक्त हैं, फिर भी सबों से विरक्त हैं। हरे कृष्णा। हरि थैंक यू बोल। माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं इस के थ्रू, जैसे कल हमने पढ़ा कि जो दूसरे श्लोक का निष्कर्ष क्या था कि लोग भगवान के कार्यकलापों को भौतिक मानते हैं, वे निश्चय ही भ्रमित हैं। जो लोग मतलब भगवान की दिव्यता ना समझ के उनको एक साधारण मनुष्य ही जानते हैं, तो उनकी चेतना कैसी है, वो निश्चय ही भ्रमित। तो यहाँ अब आगे कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हमेशा एक अंदर से ललक रहती है कि मैं खेलने जाऊं, बाकी लोग बाहर खेल रहे हैं तो मैं भी खेलूंगा। और उनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है ना। और वो इच्छाओं के चलते वो अपनी जो क्रियाकलाप है उनका चलता रहता है, हम देखते रहते हैं। कभी बच्चा खिलौना मांगता है, कभी किसी चीज की डिमांड करता है, कभी उसको कुछ खाना होता है, कभी खेलने जाना होता है, कभी वो किसी वस्तु के लिए जिद करता है। लेकिन भगवान में ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी कोई वो नहीं होती कि भगवान किसी चीज के में आसक्त हो जाएं या भगवान किसी चीज के लिए जिद करें। हाँ, अगर लीला में भगवान कोई मतलब जैसे यशोदा मैया से जिद भी करते ना, तो जैसे मक्खन, हम सोचते हैं कि भगवान को मक्खन में बड़ी आसक्ति है, लेकिन भगवान को उसमें आसक्ति नहीं है। भगवान औरों को आनंद देने के लिए, गोपियों को, गोप सखाओं को, इवन बंदरों को आनंद देने के लिए भगवान मक्खन खाते हैं, वो लीला करते हैं। भगवान जाके सभी के घरों से चुरा भी लेते हैं मक्खन और अपने गोप सखाओं को खिलाते हैं। और दामोदर लीला में ऐसा दृष्टांत आता है कि वो बंदरों को भी मक्खन खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान बड़े भूखे हैं, उनको गोलोक धाम में मक्खन नहीं मिल रहा था। वहां गोलोक धाम में तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, हर चीज की पूरी पूरी आपूर्ति रहती है ना। एक्सेस में ही रहता है, कुछ कमी नहीं है वहां पर। तो ऐसा क्यों है कि भगवान यहाँ आकर इस तरह ऐसे करते हैं? तो भगवान इस तरह की लीलाएं इसीलिए करते हैं जिससे वो अपने भक्तों को आनंद दे सके। अब जैसे भगवान जिस दिन मक्खन पाने नहीं जाते थे किसी घर में, तो वो गोपियां यशोदा मैया से हाल पता पूछने आ जाती थी कि कृष्ण ठीक तो है, आज आया नहीं वो मक्खन पाने हमारे घर। तो उन जिनके घर से मक्खन की चोरी करते थे भगवान, तो वो लोग ऐसे नहीं था कि उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि अरे रोज रोज आ जाता है, मेरा मक्खन चुरा ले जाता है। नहीं, उनको उसमें बड़ी खुशी होती थी कि मेरा बनाया हुआ मक्खन कृष्ण पा रहे हैं। उनको बहुत खुशी होती थी। तो भगवान उनकी खुशी के लिए ये सारी लीलाएं करते हैं। तो अगर कहीं भी भगवान कुछ, हमें लगता है कि यहाँ पर भगवान एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं। दाऊ भैया से कभी झगड़ने लगते थे, कभी गोप सभा सखाओं से लड़ते लड़ते झगड़ने लगते। तो वो सब झगड़ने में भी उनका प्रेम, ब्रजवासियों के प्रति वो अपना प्रेम दिखाते थे। ऐसा नहीं था कि वो
आसक्त हो गए थे किसी चीज में कि ये मेरी गेंद है, मैं इसी से खेलूंगा, वो और बच्चों के बीच में वो एक मित्रतावत भाव, साख्य भाव का खुद भी रस लेते हैं और अपने भक्तों को भी वो आनंद प्रदान करते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान को किसी चीज की कमी है ही नहीं, वो अपने आप में संपूर्ण है, आत्मतुष्ट हैं, और इसीलिए भगवान हर चीज से विरक्त भी रहते हैं। बस उनको किसमें आसक्ति है? भगवान को अगर आसक्ति है तो किसमें है? अपने भक्तों के भक्तों आनंद के के लिए। लिए। भक्तों, वो बस उनके मन में यही रहता है, भगवान यही प्रयोजन करते रहते हैं, हर लीला का प्रयोजन यही है कि भक्त जो है ये माया से जो प्रभावित रहता है, माया से विरक्त हो जाए और आध्यात्मिक पद पर उन्मुख हो जाए, जिससे कि वो उसका हम आध्यात्मिक जगत पे भगवान के भगवान के सम्मुख जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाए, शुरू हो जाए एटलीस्ट। तो भगवान अपनी बाहें खोले, सबका प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके जो संतानें जो दिग्भ्रमित हो गई हैं, पथभ्रष्ट हो गई हैं, वो एक दिन आएंगी उनके पास। तो इसीलिए वो ये जो भी लीला करते हैं वो इसीलिए करते हैं, ये बताने के लिए कि ये भौतिक जगत में यहाँ पर सब क्या है, अशाश्वत है। कुछ भी यहाँ जिसके पीछे हम सभी भाग रहे हैं वो क्या है, सब टेम्परेरी है। और भगवान और उनके भक्त सदैव यही प्रयोजन करते हैं कि किसी तरह मनुष्यों को ये समझ में आए कि उनको यहाँ यहाँ पर उनको कुछ प्राप्त नहीं करना, कुछ भी मतलब भौतिक रूप से कुछ भी ज्यादा नहीं करना है श्रम, बस इतना ही करना है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके और भक्ति कर सके। और बाकी सब में अगर हम भक्ति करते हैं तो हम वैसे ही हमारे अंदर विरक्ति आ जाती है और हम भगवान के प्रति जागरूक हो जाते हैं। हमें हमारा भगवान से क्या संबंध है ये समझ में आता है, आत्म साक्षात्कार का लेवल भी प्राप्त कर सकते हैं इसी पथ पर चल के, आध्यात्मिक पथ पर गुरु के मार्गदर्शन में ना। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय है, अतः कि इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। तो हम जानते हैं भगवान कण कण में व्याप्त हैं, भगवान अपने स्वांशों के द्वारा, अपने विभिन्न अंशों के द्वारा जो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। देखिए बाकी तो जो पदार्थ है वो तो नश्वर है ना, जो ये सृष्टि बनी है उसमें एक दिन प्रलय आ जाएगा। और जो जीवात्माएं हैं वो क्या है, वो भी भगवान जब उनके अंदर आते हैं, वास करते हैं, तो फिर तभी वो आगे गतिमान होते हैं और वो जो स्फुल्लिंग है वो अपनी गतिविधियां करके फिर वापस भगवत धाम को जाते हैं। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि अग्नि अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है ना, तो उसी प्रकार भगवान भी अपना विस्तार करते हैं। और लेकिन उनकी किसी चीज में आसक्ति नहीं है ना। बस उनकी आसक्ति केवल यही है, वो अपने भक्तों को भगवत धाम वापस बुलाना चाहते हैं। जो संतानें दिग्भ्रमित हो गई है, माया के से प्रभावित हो गई है, उनको वो फिर से क्या चाहते हैं कि वो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड आए, भगवान के पास आए। लेकिन मतलब हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि भगवान की फिर भी किसी में आसक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनको वो स्वीकृति देते हैं कि हम उनको उन इच्छाओं पूरा करें। और पूरा करने के बाद जब हमारी इच्छा ऐसी हो
कि हमें अब भगवत धाम जाना है, तो फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो भगवान वो फ्री विल देते हैं, वो स्वतंत्रता देते हैं जीव को कि आप क्या चाहते हो, है ना, कि आप इच्छा कर सकते हो। हम एक ही चीज कर सकते हैं यहाँ पे, हमारे करने से और कुछ नहीं होता, लेकिन हम एक ही चीज इस भौतिक जगत में कर सकते हैं, इच्छाएं। इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। तो जब हमारी जैसे भौतिक इच्छा है तो भगवान वो स्वीकृति देते हैं। मान लीजिए किसी को बड़ी इच्छा है कि वो धन संचय कर पाए, बहुत अमीर बन पाए, तो भगवान उसको ऐसा करने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं कि ठीक है, आप अभी अपनी इच्छा पूरी करो, धन संचय करो, बहुत रिच बन जाओ, है ना। किसी की कुछ इच्छा है, किसी की कुछ इच्छा है, तो भगवान वो स्वीकृति देते जाते हैं। लेकिन जब हमें भक्तों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि यहाँ तो सब जो भी हम अर्जित करेंगे वो क्या है, नश्वर है, उसको आगे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अपने साथ हम लेके जा ही नहीं सकते। और ये जो सुख है ये बहुत ही क्षणभंगुर है, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। हम जब भी यहाँ से जाएंगे भौतिक जगत से, वो सारा कुछ यहीं पर छोड़कर ही चले जाएंगे। तो इसलिए जो हमें कमाना है, जो हमें संचय करना है, वो क्या है, केवल और केवल भगवान की भक्ति। तो इसके लिए हमें भगवान की सेवा में हमेशा उन्मुख रहना होगा। तो जब ये सिद्धांत एक मनुष्य को समझ आता है, तब उसमें क्या होता है, विरक्ति आती है और वो ऐसे कर्म करता है कि वो जा पाए। तो भगवान ये स्वीकृति देते हैं कि जब तक मनुष्य में वो इच्छाएं हैं तो वो उसको पूर्ण करे। और अगर देखो, अगर भगवान ऐसे होते कि नहीं नहीं, वो डिक्टेटरशिप करनी होती, है ना, तो भगवान कहते चलो, चलता कैसे नहीं, भगवान के लिए क्या कुछ असंभव है, नहीं है, नहीं। है ना। तो भगवान ऐसे ही सबको बलपूर्वक ही ले जाते। लेकिन वो जैसे हमारे माता पिता होते हैं, माता पिता क्या करते हैं, बच्चे की इच्छा पूर्ण करते हैं। वो जानते हैं कि अभी ये इतने सही मार्ग नादान। पर नहीं है, लेकिन वो फिर हम्म। भी सोचते हैं कि हाँ ठीक है, चलो जो भी इसकी इच्छा है पूरी कर दी जाए। तो उसी प्रकार भगवान जानते हैं कि ये माया में पड़ा हुआ है बच्चा, लेकिन चलो ठीक है, अभी इसकी इच्छाएं हैं तो इसको पहले पूर्ण कर दें, तो इसको खुद ही अपने आप में समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि ये सारी चीजें क्या है, ये संचय करने योग्य नहीं है, या ये इच्छाएं क्या है जो भी मैं कर रही हूँ, अगर प्राप्त भी हो जाती है तो ये नश्वर है। तो भगवान अगर इतने आसक्त होते कि देखो ये जीवात्मा मेरी है, मैं, मेरा ही तो अंश है, मैंने ही तो बनाया, अब जो मैं चाहूंगा वही उसे करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे हमने देखा कि कुछ अभिभावक होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं, तो वो सोचते हैं, उनके मन में रहता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, तो अगर मैं कह रही हूँ ना कि इतना परसेंटेज लाना है, मतलब लाना है, एक डॉक्टर भी बनना है तुमको या इंजीनियर ही बनना है तुमको, और वो बच्चे का जो साइकोफिजिकल नेचर है, बच्चा कि किस तरह, क्या गुण है उसका, क्या 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 करना चाहता है, वो ये नहीं देखते। उनको लगता है कि हाँ मुझे इनको डॉक्टर ही बनना चाहिए। तो वो लोग ये फिर मतलब ऐसे उनको बलपूर्वक वो ऐसा कहने लगते हैं कि नहीं नहीं यही करना है, और बच्चा उसमें परेशान हो जाता है। लेकिन भगवान ने हमको बनाया है, हमारे लिए सारी व्यवस्था की है यहाँ पर, लेकिन भगवान आसक्ति नहीं दिखाते, भगवान विरक्त रहते हैं। वही यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। वे हर वस्तु के प्रति आसक्त हैं, फिर भी वे सबों से विरक्त हैं। तो आसक्त इसीलिए हैं कि वो चाहते हैं कि ये जो माया के थपेड़े लग रहे हैं, मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, वो वापस आ जाए,
इसमें उनकी आसक्ति है कि जीवात्मा जो है अपने घर में वापस आ जाए। लेकिन उनको विरक्ति भी है कि ठीक है, जब तक आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, आपके मन में इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, ठीक है, आप पूरा कर लीजिए। लेकिन जिस दिन आपने इन इच्छाओं को भगवत उन्मुख कर लिया, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब मेरी इच्छाएं समाप्त हो गई। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, बस हमें इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ना होता है। तो जिस दिन वो इच्छा हो गई हमारी कि हाँ, मुझे क्या करना है, मुझे भगवत धाम जाना है, या मुझे भगवान की सेवा करनी है, नित्य ही सेवा करनी है, हर दिन मुझे कुछ ना कुछ भगवान का सेवा करनी है, तो फिर उसी दिन से क्या होता है, हमारे भगवत धाम जाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है, तय हो जाता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कुछ प्रश्न है क्या? हाँ माता जी, ये तो बहुत अच्छा है कि भगवान अपनी बाहें खोले रहते हैं कि जो भक्त हैं या उनके जीव हैं, एक दिन जहाँ से बिलोंग करते हैं वहां वापस आए। और भगवान को किसी चीज से वैसे आसक्ति नहीं है। भगवान जो ये स्वीकृति देते हैं उसको जो इच्छाएं होती हैं पूर्ण करते हैं उनको। तो जीव इन भौतिक इच्छाओं में लगा रहता है और जन्म जन्मांतर तक, हजारों लाखों सालों तक भटकता रहता है। तो भगवान तो स्वयं ही सबसे ऊपर है ना, खुद ही जी इच्छाएं सारी न पूर्ण करके अगर भगवान अपनी मेहरबानी करें तो खुद ही जो है जीव भगवत भक्ति में लगेंगे ज्यादा। तो जैसा कि वो बाहें खोले रहते हैं कि लोग भगवत धाम वापस आए, तो भगवान की भी जो जो चाहते हैं वो पूरा होगा। और जीव भी इस भटकते हुए इस संसार में मुक्ति पाकर जल्दी से भगवत धाम जाएगा, जहाँ के हम्म भगवान का दास बनेगा। हजारों तरह के जहाँ ऐश्वर्य हैं और इन छोटी छोटी जो योनियां हैं, चाहे वो सब योनियां इंपॉर्टेंट हों, उनसे छूट जाएगा। तो भगवान तो स्वयं तो जो है हर चीज से आसक्त भी हैं और विरक्त भी हैं। तो जी अपने जीवों को भी थोड़ा सा विरक्त करे ना, तो वो जल्दी करके जैसा चाहते हैं भगवान उनके देखिए, पास फिर आएंगे। वही हो जाएगा ना, इंटरफेरेंस। तो माता जी अगर थोड़ा सा भगवान ने इंटरफियरेंस करेंगे ऐसा तो। किया, अगर भगवान ने ऐसा किया कि विरक्त कर दे, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अगर भगवान विरक्त कर देंगे तो ये जो भौतिक जीव है ना, भौतिक जगत में, तो वो यही आरोप लगाएगा भगवान से कि आपने हमको यहाँ दिया था कि हाँ जाकर जी लो, लेकिन फिर भी आप हमें वो स्वतंत्रता ही नहीं दे रहे कि हम जी पाए। हरे कृष्ण माता जी, शुरू में जो है लाखों करोड़ों साल पहले जो जीवों ने इच्छा अपनी व्यक्त की हम्म कि अपनी इच्छाओं के लिए भौतिक जगत में जाना चाहते हैं, तो वो इच्छा ही बेसिकली गलत थी। तो अब उसको भगवान थोड़ा सा उसको अगर अपनी तरफ से ही करे ना, तो नहीं, उन इच्छाओं, भगवान भगवान देखिए, थोड़ी इच्छाओं की जब तक पूर्ति कम किसी में करें। इच्छा रह भी जाएगी और अगर आप उसे थोड़ा बलपूर्वक करेंगे ना, तो उसके मन में वही रह जाएगा कि काश मैं ऐसा कर पाता। तो वो जो एक अंदर अतृप्ति होती है ना, जिसमें कुंठा होती है, वो भगवान के जगत में एंट्री ही नहीं पाएगा। अच्छा, उल्टा अगर रह जाएगी तब एंट्री हो हाँ, पाएगी। क्योंकि आध्यात्मिक जगत कैसा है, वैकुंठ कहते हैं उसे, है ना। तो चाहे हाँ वो गोलोक धाम हो, चाहे वो वैकुंठ हो, चाहे वो कोई भगवान का कोई अन्य धाम हो, वहां पे जिसके मन में इतनी लेश मात्र भी इच्छा है, कुंठा है कि अरे देखो, मैंने ये प्राप्त करना चाहता था, ये नहीं मिला मुझे, मैं ऐसा करना चाहती थी, ये नहीं कर पाई, तब तक वो भगवत धाम में एंट्री कर ही नहीं पाएगा। हाँ माता जी, लेकिन इच्छाएं कुंठाएं सब भगवान द्वारा ही तो बनाई हुई हैं। नहीं, उनके द्वारा, इच्छाएं उनके द्वारा नहीं बनाएंगे, इच्छाएं जीवात्मा करता अच्छा माता जी, ठीक है। है। बाकी वो उसको स्वीकृति देते हैं, उसके इच्छा पूर्ति के लिए वो सारा अरेंजमेंट कर देते हैं। हाँ माता जी, ठीक है, ये तो बात बताया है, कई बार आपने बताया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये क्लियर है, इसमें कोई
प्रश्न। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, ये जीव जो है भगवान के पास इच्छा कहाँ रहे, भौतिक जगत में रखता है या शरीर त्यागने के बाद रखता है? प्रभु जी इच्छाएं जैसे प्रलय भी आती है ना, तो वो जो इच्छा रह जाती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में वो रहती है। तो जिसकी अच्छा, कैरी जैसी बहुत इच्छा होता है वो। होती है, तो सृष्टि के उपरांत जब भगवान प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, तो उसमें जीवों को फिर उनकी इच्छा वो याद दिला देते हैं। उनका जो सूक्ष्म शरीर जब ट्रांसफर होता है ना भौतिक शरीर में, पदार्थ में, तब उसके साथ उसकी इच्छाएं भी उसके अंदर ट्रांसफर होती है। ये प्रधान जी में माता जी। इच्छाएं भी स्टोर होती हैं प्रभु जी सूक्ष्म शरीर के साथ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जय श्री राधे कृष्णा, सबको हरे सादर प्रणाम। यस माता जी फिर तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट है कि मैम। इच्छाएं अगर हैं, मान लीजिए अभी किसी की इच्छा है कि वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया, चलो कोई हाँ बात नहीं, अब मैं भक्ति में आ गया तो अब मेरे को ना भी हो तो अच्छा है, मैं वो हाँ। करूंगा। किसी को मान लीजिए वो था कि वो अपना बड़ा सा घर बनाए, अपना पूरा एकदम जमीन जायदाद वो करे, मान लीजिए यस। उसका नहीं हुआ और वो बाद में यही सोचा कि चलो नहीं हुआ तो नहीं, अब चलो भक्ति करके हम भगवत धाम चले जाते हैं, लेकिन हाँ इन यही द तो करना है सबकॉन्शियस माता जी। माइंड, हाँ, तो यस। इन द सबकॉन्शियस माइंड उसका तो था कि मैं आईएएस ऑफिसर नहीं 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 बन नहीं पाया, नहीं, वो फिर या हट मेरा, गया। भक्ति के माध्यम से ये इच्छाएं हाँ, जो है डाइवर्ट हो जितती जाती हैं। अब वो ये नहीं सोचेगा कि मैं अपना घर बनवाऊं, वो ये सोचेगा मैं भगवान का टेम्पल बनवाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो, चित्त नो में नो तो नो, उसका वो चीज वो है ना, मैं इच्छा डाइवर्ट हो जाएगी माता जी। तो कुछ नहीं होगा उस हमें इन दैट यही केस तो तो करना है भगवत, यहाँ पे। देखो माता जी, हम हाँ, इच्छा शून्य कभी हो ही नहीं सकते। वॉट वी हाँ, हैव नहीं आपने टू डू कहा इज ना वो वी हैव महातत्व टू। में जाके फिर रह जाएगा तो नहीं फिर जन्म नहीं सुनिए तो, जाएगा। सुनिए तो, यहाँ जी पर जी क्या होता है, जो प्रोसेस है दैट इज कि वी डोंट मिनिमाइज आवर डिजायर्स। थिंग इज वी जस्ट रीडायरेक्ट इट। हम अपनी इच्छाओं को, जो हमारी अपने लिए हम सोचते हैं ना कि मैं अपने लिए ये करूंगी, ये बनाऊंगी, घर बनाऊंगी, ऐसी नौकरी करूंगी, घर में सारे ये इटालियन मार्बल ये वाला ये वुड वर्क ये कराऊंगी, तो फिर ये इच्छा हमारी कैसे डाइवर्ट हो जाएगी कि जो भगवान का मंदिर मैं बनवाऊंगी उसमें ये सारी चीजें लगो। वो इच्छा जो हमारी है वो ऐसा नहीं है शून्य हो जाएगी, वो भगवान की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगी, है ना। और जब हम भगवान के निमित्त वो कार्य करने लग गए, तो फिर उसका फिर हमारा कर्मफल मतलब उसका बंधन नहीं लगता। फिर हम जब भक्ति में आ गए ना, तो वो हमारे अंदर से हमारे भौतिक इच्छाएं समाप्त। अब वो क्या है कि आध्यात्मिक इच्छाएं रह जाएंगी, तो फिर भगवत धाम जा सकते हैं। फिर कोई कुंठा, जब आध्यात्मिक इच्छा हो गई ना, तो फिर कुंठा रह ही नहीं गई आध्यात्म में। जी जी सुप्रिया माता जी, जी 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 माता जी, ठीक है ना। जी जी ठीक है। मतलब हरे आदमी कृष्ण भले माता ही जी। पहले वो सोचे, लेकिन बाद में अगर भगवत उसमें आ गया तो अब वो उसका कुंठा नहीं है, वो जा सकता है। हाँ, वो भगवान के निमित्त उसकी सब इच्छाएं हो गई है। जी 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 ठीक है, तो जब क्योंकि हम हमारे, हाँ, जी 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 भगवान के बोलिए। लिए जब हम कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए हम, बेशक मान लीजिए हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम हाँ मन से सोच रहे हैं कि मैं भगवान को ना इतने करोड़ रुपए भगवान के मंदिर के लिए दूंगी, या मैं भगवान की इस प्रकार सेवा करूंगी। बेशक अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतना बल नहीं है कि मैं सारी सेवा, लेकिन मन से मैंने सोच लिया ना कि ऐसा करना है। इसीलिए कहते हैं ना, हमें मन से कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खूब दान देना चाहिए मानसिक तौर पर कि मैं हीरे मोती जवाहरात इतने करोड़ों ये दान करना चाहती हूँ, कर रही हूँ। तो मतलब जैसे हम कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, अगर हमारे मन में है कि हाँ मैं इतना करना चाहती हूँ, मैं ये करूंगी, तो वो
भगवान उस मानसिक दान को भी स्वीकार करते हैं, है ना। हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट माता जी, सुप्रिया माता जी, आपका ये क्लैरिटी हुआ क्या? जी ठीक है, क्योंकि हम सबके मन में थोड़ा ना थोड़ी मोर और लेस वो रहता ही है। हाँ तो मतलब अगर हम मन को डाइवर्ट कर दें तो हाँ, वो पुरानी पुरानी बातें और नहीं लगेंगी। यस माता जी। और वो अपने हम आप, हम देखिए जैसे जैसे, हाँ कहते हैं ना, अगर आप 15वां अध्याय पढ़ेंगे, पढ़ा होगा आपने, जी तो जी जैसे जैसे हम भगवान के प्रति उन्मुख होते हैं, आसक्त होते हैं, तो भौतिक चीजों से हमारी अपने आप ही विरक्ति होती जाती है। इट इज जी जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल माता जी। ठीक है भगवान माता में जी। आसक्ति और भौतिक चीजों में विरक्ति, जैसे ठीक है जैसे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, वो भौतिक चीजों के लिए विरक्ति वैसे ही डाउन होती, कम होती जाएगी। हाँ ठीक है, वो तो हो गया। मतलब मेरे हाँ, माइंड में यही था कि कभी ना कभी उस जीव ने वो किया था, तो उसके वजह से वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि नहीं नहीं पीठा नहीं, तो थोड़ा। वो इच्छाएं ठीक है रीडायरेक्ट हो गई। ठीक है माता जी, हाँ यस यही कर। ठीक है माता, थैंक जी, यू धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। आप एक जो है श्लोक भी इतना अच्छा बताती हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा ही भागवतम हो गया। माता जी, एक छोटा सा 2 शब्द पूछने हैं मुझे एक ही जी लाइन में। जी ये सूक्ष्म शरीर और आत्मा में थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, कुछ डिफरेंस है कि एक ही? प्रभु जी, सूक्ष्म शरीर आत्मा के ऊपर होता है, मन बुद्धि अहंकार। अच्छा अच्छा। और भी जो आवरण होते हैं, मन बुद्धि हाँ अहंकार, और हाँ, ये जो है टच और स्मेल, ये भी सब आ जाते हैं इसके ये तो अंदर? तन मात्राएं हैं प्रभु ये जी, भी आ जाती हैं ये उसमें तन सूक्ष्म शरीर में? मात्राएं हैं, हाँ अच्छा, ये जिससे अलग हम, होती है, ठीक है। हाँ, जिससे मन हम बुद्धि अहंकार भौतिक आ जाता जगत है। को का ज्ञान प्राप्त करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। हाँ माता जी, मैं समझ गया। सूक्ष्म शरीर में आत्मा के ऊपर मन बुद्धि अहंकार हो जाता है। हाँ चेतना भी शायद आती होगी थोड़ा सा हाँ इसका। जी, बिल्कुल। ठीक है माता जी, आत्मा कोई का बात। लक्षण है चेतना, हाँ हाँ। जो एक शरीर शब्द में और है, वो मैं व्याप्त बाद में होता है। पूछूंगा, जब कभी आएगा तो। ठीक है। इतना भी रहती है माता मन, जी, ठीक है इच्छा भी माता जी। रहती है प्रधान के साथ। हाँ जी बिल्कुल, प्रधान में इच्छाएं भी रहती हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में। जी माता जी, ये सिर्फ हमारे लिए एप्लीकेबल है या जानवर और हर चीज, पेड़ पौधा हाँ, वनस्पति सबके लिए अब देखिए, applicable है? जड़ जड़ प्रकृति में तो नहीं संभव है, लेकिन जो पशु हैं उनका भी रहता है। तो वनस्पति और ये सबसे सब का ज्यादा कल्याण जो है वो मनुष्यों का रहता है प्रभु जी, है ना, क्योंकि इसके पशुओं की भी चेतना इतनी ज्यादा नहीं होती है। सबसे ज्यादा अगर इच्छा है तो वो मानव की ही है, मानव योनि में ही है। इसका पशुओं मतलब कि माता जी, जानवर और वनस्पति हमसे आगे हैं, उनकी इच्छा कम है तो, या नहीं नहीं, है? वो आगे तो नहीं है, वो जड़ तो में आ जा उनकी रहे इच्छा हैं। खत्म हो गई तो वो बैंकुट उनकी चले जाएंगे सीधे। चेतना इतनी विकसित नहीं है, वो भी समझ ही नहीं पा रहे। जी अब माता जी, देखिए, मतलब जैसे उनको अभी जैसे जीव में ये आना है। कुत्ता बिल्ली है, इनके भोग करने की तो इच्छा रहती है ना, जी माता जी। ठीक है ना। तो भोग करना कि बस कैसे हमें खाने को मिल जाए। अब आप जैसे कुछ लेके जाते हैं बाहर, तो कुत्ता फटाफट यही सोचता है कि कैसे ये यहाँ डाले मैं खा जाऊं, है ना। जी तो माता जी। इसी तरह से बिल्ली बिल्ली हमेशा यही देखती रहती है कहाँ खुला पतीला रखा है उसमें मुंह मारने के लिए। तो ऐसा नहीं कि एकदम इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं होती है, पशुओं की भी इच्छा होती है। वही जो हम लोग थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में करते हैं, है ना, कि खाना, सोना, बच्चे उत्पन्न करना, और इस तरह की जो हमारी भावनाएं हैं, वो जानवरों में भी होती है। बस क्या है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में है। हम सोएंगे तो हम बाकायदा बेड और गद्दे लगा के, मैट्रेस बढ़िया सा उस पे बढ़िया बेडशीट बिछा कर फिर सोते हैं। और जानवर कहीं भी सो जाते हैं। हमें थाली में लगा हुआ खाना चाहिए, है ना, भोजन चाहिए। और ये जो जानवर हैं, सड़ा गला कैसे भी कहीं भी पड़ा हुआ वो खा लेते हैं। तो बस इतना डिफरेंस है, इच्छाएं वही हैं। जी माता जी।
ठीक हरे है कृष्ण माता जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। कुछ कुछ एक तो और सवाल जानवरों है में माता जी। नहीं भी है, जैसे कि हम लोगों में ईगो है, अहंकार है, हाँ 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 शोई ईगो है, ये सब चीजें एक दूसरे के प्रति माता शत्रुता जी भाव देखिए, ऐसी आप अगर आपने कभी देखा होगा कि हाँ कुत्तों में भी क्षेत्र होता है। अगर दूसरे जी क्षेत्र जी का जी कुत्ता आ जाता है ना, वो उसे भौंक भौंक के भगा देता है। हाँ, वो तो उनका वो हाँ, टेरिटोरियल यस। तो वो जी जी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। अब हमारे जैसा इतना हाँ हाँ विकसित नहीं है, लेकिन थोड़ा हाँ, है। हमारे में एम्बिशन है, उस उनमें हाँ, वो नहीं होता है, यस माता जी। ईगो बहुत, हाँ वो हम्म। इजी माता जी, जी अच्छा, जी। जैसे लंगूर बंदर होते हैं, ये भी एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं जा सकते हैं। हर एक का क्षेत्र निश्चित होता है माता जी, है ना। तो वो थोड़ा थोड़ा होता है, सभी में होता है। बस हम मानवों में जो दो पैर वाले जानवर है, जैसे महाराज कहते थे, प्रभुपाद जी कहते थे कि जो दो पैर वाला जानवर है ना, उसमें ये कूट कूट के बहुत ज्यादा भरा है। काम क्रोध लोभ मद मत्सर। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। ये खतरनाक है माता जी। हाँ जी, बिल्कुल माता जी। बस हमें सोचना चाहिए ना, कि हमारे जिस दिन हमें अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया ना, तो फिर ये सारी चीजें चली जाएगी, है ना। माता जी, सबसे मजेदार बात यह है कि जब तक आपने कहा ना कुत्ते में वो खाने की वो होती है, वो तुरंत आ जाता है, लेकिन जैसे हाँ उसका पेट भर जाएगा वो चला जाएगा। हाँ एनिमल्स में वो टेंडेंसी है, वो चले जाएंगे, लेकिन इंसान हाँ, है कि यस। 2 महीने जाएगा, 10 महीने, अरे मेरा तो 2 दिन का वो हो जाएगा। वो हाँ, लालच, ग्रीडीनेस इंसान में ज्यादा है, ये दो बिल्कुल पैर वाले बिल्कुल में बिल्कुल ज्यादा है, वो बहुत बिल्कुल। बदमाश है। जी जी। ये तो है। जी, यस माता जी। कोई और प्रश्न? मंजू हरे माता कृष्ण जी, आप माता जी। कुछ कह रहे थे क्या? जी माता जी, मतलब वो बोले ना आप कि मन से दान करना, मन से हाँ जैसे भोग बनाए। जी तो जी जी। जिसके पास अगर नहीं है वो कहे कि हम मन से इतना ये दिए, वो करेंगे, दान देंगे, मंदिर बनाएंगे। जिसके पास है हम्म। वो अगर कहे कि तो हाँ। वो देखिए, जिसके पास है और वो मन से क्या कर रहा है, तो वो अस्वीकारनीय होता है भगवान जी के लिए। हाँ, लेकिन और मान जिसके लीजिए पास हम नहीं है वो लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि देखो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो वो भगवान स्वीकार करते हैं माता जी। जैसे मन से भोग बनाया, जो हम भगवान जी को ये बना के भोग लगा रहे हैं, वो बना के अब हाँ बना नहीं रहे हैं, तो हाँ वो हाँ। तो फिर गलत हो गया ना। जी जी जी। नहीं, देखिए, एक अवस्था आती है जो वो शुद्ध भक्त की अवस्था आती है। जैसे षड गोस्वामियों का उल्लेख आता है, तो वो लोग मतलब अपनी मतलब उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपना जो ये धन संपत्ति था सब त्याग कर वो वृंदावन वास के लिए आए थे। और वहां पर उन्होंने क्या किया, ऐसी अवस्था को, भक्ति में ऐसी अवस्था को प्राप्त किया कि जहां वो भगवान की मानसी सेवा करते थे, मानसिक तौर पर वो भगवान को भोग लगाते थे, बढ़िया बढ़िया डिशेस। और क्या होता था कि भगवान भी उनके मन में से निकाल निकाल के प्राप्त करते थे। और इवन श्रीमती राधा रानी उनकी टेक केयर करने के लिए आती थी। ऐसा बताते हैं रूप गोस्वामी का जो है, राधा रानी उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ भोग लेके आती थी। तो जो इतने उन्नत भक्त है उनके लिए तो माता जी चलता है, लेकिन जी जो अभी ऐसे जो बस ये सुन के कि अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसे भी होता है क्या, तो ठीक है, अभी कौन हम सुबह सुबह उठे, चलो बेड पे लेटे लेटे ही मैं मंगला आरती कर रही हूँ, है ना। या बस अपने आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और चलो भगवान जी को तो मन से ही लगा देंगे, तो वो चीज जी, जो हमारे पहुंचे लिए। लोग हैं उनसे, हाँ, जो पहुंचे लोग हैं वो ऐसा हाँ कर सकते हैं, हाँ, सब तो नहीं, मतलब हाँ हमें सब ऐसा। पहले भक्ति के उस लेवल पे पहुंचना है, तब जाकर हम जी मानसी सेवा कर सकते हैं। हाँ, तो जी ऐसे भी आता है माता जी कि ठीक है, अभी हमारे पास इतना नहीं है, धन नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा बहुत है कि मैं भगवान के कार्य के लिए
डोनेशन दूं, है ना, ये जो प्रसाद वितरण होता है उसके लिए डोनेशन दूं, जो मंदिर बन रहा है भगवान का उसके लिए डोनेशन दूं, लेकिन मेरे पास है नहीं। मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं दूं, जी जी तो वो भगवान जी स्वीकार करते हैं। उसमें हमें जी जी मानसिक तौर में सोचने में हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। जी जी माता जी। ये कहने का हरे ये भाव है। ओके, हरे कृष्णा मीनाक्षी माता। माता जी, यू वर सेइंग समथिंग। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी अपन जानते हैं कि ये अपन शरीर नहीं है, आत्मा है, हम्म और आत्मा का नाश नहीं होता। हम्म फिर भी माता जी गुरु महाराज जी के लिए बहुत दुख हो रहा है, यस माता जी, यानी आंसू नहीं रुक रहे हैं, नहीं क्यों रुक ऐसा रहे हो हैं। रहा है? ये है तो ना, हाँ, जानते हैं अपन, और वही माता जी है उस लेवल पे अभी हैं भी नहीं कि जो वो बोलते हैं कि प्रचार करो, तो अभी हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना भक्तों का संग नहीं है। माता जी। देखो, हम में तो सामर्थ्य नहीं है, ये हमारे गुरु की कृपा रहेगी कि हम कुछ कर पाए, है ना। हमें अपना प्रयास करना चाहिए, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एकदम पहाड़ एकदम टर्न कर दूंगी, मैं सारे एकदम बढ़िया एकदम प्रचार कर दूंगी। हमें दैन्यता का भाव रखना चाहिए कि गुरु महाराज, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, बस हाँ वही आप माता जी की मुझसे है नहीं, करवा अभी अपन दीजिए। समझ अगर में है। आपकी इच्छा है, आप चाहें, तो आप मुझसे ये करवा दीजिए, मेरी वाणी में वो ओज दे दीजिए जिससे कि लोग प्रभावित हो जाए। आप मेरे मुख को अपना यंत्र बनाकर प्रयोग करिए। बस माता जी, इतनी ही हम प्रार्थना कर सकते हैं गुरु महाराज जी से। ये माता जी अपन प्रैक्टिस कर रहे थे कि दीक्षा अपन को मिले, पर यस अपन उस माता जी। लेवल तक पहुंच नहीं पाए। अब देखिए ना माता जी, देखिए, सारा सारा दिन सुबह से जब उठते थे, मतलब सबसे पहले गुरुदेव की प्रणाम मंत्र हाँ बोलते हैं। कोई हाँ क्लास होती है, सबसे पहले गुरुदेव का प्रणाम मंत्र को जब करते थे, तब गुरुदेव का प्रणाम मंत्र पहले। भोग लगाना है तब भी गुरुदेव का प्रणाम मंत्र पहले। प्रसाद पाना है तब भी। तो मतलब अब मैं तो ये सोच ही नहीं पा रही कि अभी क्या करें, हम्म, है ना। तो वही हम्म, सोच के बार बार जो है, आ, नहीं, एकदम शब्द नहीं है माता जी। अश्रुपूरित हो जाती है। पढ़ा है दूसरे अध्याय में भगवत गीता के कि गुरुदेव कहीं नहीं गए, वो यहीं है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज है, लेकिन अभी तो मतलब इतना अभी रिसेंट है ये तो। अभी वो ज्ञान जो है ना, वो नहीं समझ में आ रहा है अभी। वही देहात्म बुद्धि ही अपना काम कर रही है, और हरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। मन इस हरे बात कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कल ऐसा ही हुआ, जब मतलब जब हमने देर में मतलब व्हाट्सएप का के ये मैसेजेस देखे, तो मतलब उसके बाद में जैसे अभी हमारा वो अध्ययन बाकी था, और शास्त्र अध्ययन बाकी था, और एक लेक्चर सुनना बाकी था, सुबह एक ही सुन पाए थे। तो बार बार ना मन विचलित होकर ठहर जा रहा था, ये कुछ करने का ऐसे मन नहीं हो रहा था। फिर बार बार मन समझा रहा था, नहीं, विचलित नहीं होना है। तो उनका यही मैसेज है कि कार्य करते रहो, करते रहो। और प्रभुपाद जी ने भी यही कहा है, नहीं, करते रहो जो अपना कर्तव्य है। तो हम मन को घसीट घसीट करके वो लेक्चर भी सुने, और मन को घसीट घसीट करके हम शास्त्र भी पढ़े। कल ऐसे ही हुआ, और रात कभी हम सोचे पहले कि कैसे क्लास ले पाएंगे, छोड़ने के आज छुट्टी करते हैं उनकी, उनको हरे कृष्णा महामंत्र बुलाते। लेकिन हमने अपने मन को फिर खींचा, नहीं ऐसा नहीं, कर्तव्य फिर गया। फिर ये तो हमें बहुत उनके लिए श्रद्धांजलि के तौर पर हमें ये करना ही करना है। तो हम फिर किए फिर, लेकिन मन देखो कैसे कैसे वो करता है, माता खींचता जी है। थोड़ा मुश्किल, मीनाक्षी माता जी ये कह रही है क्योंकि गुरु मंत्र हम लोग ले चुके थे। मंत्र दिन भर हम लोग गुरु महाराज की ही, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ये बोल रही हैं माता जी, जी इसलिए।
है ना। क्योंकि जिसने मन बना लिया कि मैं ये गुरु महाराज जी से ही दीक्षा लेना है मेरे को, इसलिए हाँ, हम भी माता जी ये बोल रही है कि इसलिए डिफिकल्टी हो रही है। राइट मीनाक्षी माता जी? हाँ जी माता जी, नहीं कर पा रहे थे। जी माता जी, इसीलिए हमको भी बड़े विचलित हो रहा था मन, फिर भी हम खींच रहे थे नहीं, उसको रात पकड़ के। भर जब चला है माता जी, रात हाँ भर माता जब जी चला है, जी। ऊपर कृष्ण की इच्छा अलग है। तो रात वही भर है, जब हमें चले माता कृष्ण की इच्छा को, उनका प्लान हमें शिरोधार्य करना है। क्योंकि गुरु महाराज अब यहाँ पर उन्होंने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। अब वो भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट हो गए। तो हमें कृष्ण की ये इच्छा को भी शिरोधार्य करना है, और पॉजिटिवली लेना है माता जी। और रही बात आगे दीक्षा की, तो कुछ ना कुछ तो प्लान होगा भगवान जी का। वो तो हो जाएगा हरे माता जी। कृष्णा हाँ, माता जी, हरे सभी को कृष्णा दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा तो प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो जिन लोगों ने प्रणाम मंत्र लिया हुआ है, तो अभी महाराज का कल इंस्ट्रक्शन भी पढ़ा जा रहा था। महाराज ने यस। वो सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि आगे क्या क्या कैसे कैसे होना है। तो महाराज हमारे सभी के लिए एक दुखद समय तो है ही है, लेकिन साथ के साथ हमें हर्ष भी होना चाहिए कि महाराज वापस से भगवान के साथ जो नित्य लीला थे उसमें प्रवेश भी कर चुके हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि गुरु के आदेश का पालन गुरु के रहते हुए तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन असली जो समय होता है जब गुरु ये शरीर छोड़ के जाते हैं, और उनकी आज्ञाओं का पालन करना ही असली गुरु आज्ञा का पालन करना होता है। तो उसके लिए परेशान मत होइए माता जी, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। और किस प्रकार से महाराज ने कितनी सेवा की है, और हर तरफ, ठीक है, एक इस्कॉन का कह लीजिए एक विश्व का हानि तो है ही है, लेकिन अभी इसके आगे वो भगवान की इच्छा है। ठीक है। और हम सभी को जितने भी डिसाइपल्स हैं महाराज के, जितने भी महाराज के शिष्य हैं, या जो दीक्षित हैं जो नहीं हैं, ठीक है, जिन्होंने मन से गुरु मान लिया है, तो हमारे गुरु वही हैं, अल्टीमेट गुरु हमारे वही रहेंगे। ठीक है। भले ही हम दीक्षा किसी से लें, प्रणाम मंत्र हमारा वही चल रहा है, तो महाराज ने सब कुछ दे के रखा है, तो हमें उस चीज के लिए परेशान होना ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसा कि वही डिस्कस हो रहा है कि कभी भी कोई, जितने भी आ, हमारे गुरु होते हैं, वो कभी भी हमको छोड़ के नहीं जाते। ठीक है। वो सदैव हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे हर एक, क्योंकि जैसा कि माता जी ने बताया ना कि हमें उन्हीं उन्हीं का प्रणामा मंत्र पढ़ के हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो उन्हीं को याद करके करते हैं। तो फिर वैसे भी जैसे भी अभी हम अपने घर में रहते हैं, तो हर समय हम अपने गुरु से नहीं मिल पाते। तो उसी प्रकार कि अब हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि जो फिजिकल आश्रय कभी कभी वो हमको मिलता था, वो हमें उनकी आज्ञाओं के अनुसार, उनके लेक्चर के माध्यम से, और उनकी जितनी लीलाएं हैं उनके माध्यम से ही मिलेगा। यही, इसी को लेके हमको आगे बढ़ना होता है। तो ये जीवन का यही तो सबसे बड़ा जो सत्य है। ठीक है। एक बार महाराज जी लेक्चर दे रहे थे, और एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, महाराज अमोघ लीला प्रभु ने ये प्रश्न पूछा था कि महाराज आपके 40,000 शिष्य हैं, और 40,000 शिष्यों को आप कैसे भगवत धाम लेके जाएंगे क्या? इनकी कोई गारंटी है क्या? तो महाराज हंसे, और फिर 2 मिनट अपने सर झुका के फिर ऊपर करके बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा है, जो 16 माला का जप करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। तो सोचिए, महाराज किसको बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी के ऊपर उतना फेथ है, विश्वास। तो यहाँ पे जो सारा खेल है ना, वो विश्वास का ही है। ठीक है। हमारे गुरु महाराज ने हमको ये बोला है, हम ये करेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे भगवान के ऊपर और गुरु के ऊपर। ठीक है। वो प्रेम, जो प्रेम हमको हो सकता हो पहले ना प्राप्त होता हो सकता हो आज से और हमारा प्रेम वो प्रगाढ़ हो जाए। ठीक है। बहुत से ऐसे भक्त है ना जो श्रील प्रभुपाद की आज्ञाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनके ना रहने के बाद, मतलब उनके शरीर छोड़ने के बाद। तो उसी प्रकार से
महाराज भी जो आज्ञा थी प्रभुपाद जी का फेथ, उनका जो फेथ था वो बहुत ही निष्ठावान था, बहुत ही दृढ़ पूर्वक संकल्पित था। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी महाराज के फुट स्टेप फॉलो करने चाहिए। महाराज चाहते तो अपनी तरफ, लेकिन उन्होंने केवल प्रभुपाद जी का वर्ड्स एज इट इज समझा दिया। तो हम लोग को भी वही समझना चाहिए, जो महाराज ने हमको बोला है हमें उनको फुट स्टेप लोटस फीट जो है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कि महाराज ने हमको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या क्या चीज करना है, किस हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से महाराज ने दिसंबर में एक पूरा उन्होंने अपना सब कुछ बनाया भी था, और वो कल उसी समय भी पढ़ा जाना था जब जी। ठीक है, तो हम सभी को चाहिए, हम सभी ज्यादा से ज्यादा महाराज वैसे ही परिपूर्ण भगवान के नित्य सेवक ही हैं, और हम सब जो है महाराज के अनुयायी हैं, महाराज के ठीक है जो आज्ञा दिए हैं उनको पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। ठीक है, तो मीनाक्षी माता जी या स्वाति माता जी, किसी को भी मतलब यहाँ से होपलेस नहीं होना है, ठीक है, या परेशान नहीं होना है किसी को भी। ठीक है, हमें हमारा जैसा सिस्टम चला आ रहा है, जिस प्रकार से हम लोग साथ में लगे हुए हैं, ठीक है, ये संघ ही ऐसा है। ठीक है, हमेशा महाराज क्या कहते थे कि संघ में ही शक्ति है, और इस संघ को नहीं छोड़ना है, और इस संघ के माध्यम से हमको आगे बढ़ना है। अब बाकी जितने भी मैनेजमेंट वाले कार्य हैं या दीक्षा कार्य है, वो सारा चीज महाराज ने अच्छे तरीके से बाकायदे से लिख के दिया हुआ है। ठीक है, इस्कॉन में एक चीज आप समझ लीजिए, जो दीक्षा होती है वो सब प्रभुपाद के बिहाफ पे हमें अलग अलग गुरु और सन्यासी देते हैं। तो जो भी गुरु जो भी सन्यासी हमको दीक्षा देगा, अभी आगे भी देगा, वो गोपाल कृष्ण महाराज के ही बिहाफ पे देगा। ठीक है, तो सब कुछ हमारा वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो समय है, इस समय में हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें और प्रार्थना करें कि हम कम से कम महाराज की आज्ञाओं का पालन कर सकें, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। तो हम लोग भी माता की वृंदावन में ही है अभी, तो महाराज जी अभी दिल्ली से निकल चुके हैं, जी और हाँ करीब 8:30-9 बजे तक फिर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे प्रभुपाद दर्शन और भगवान का दर्शन, उसके बाद जो समाधि का प्रोग्राम शुरू होगा और लगभग 3-3:30 बजे तक या 4 बजे तक चलेगा। तो इस तरीके से है जी प्रभु। आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं जी प्रभु महाराज का, और ऑफरिंग भी जो कोई अपने घर पे है, सो शाम को महाराज का ऑफरिंग भी होता है, सो दे कैन ऑफर्ड आल्सो टू महाराज। ठीक है जी प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम एंड थैंक यू। ठीक है, बाकी आप सब लोग में बहुत अच्छा भागवतम। ठीक है, तो माता जी मैं निकलता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी कहाँ उनका समाधि हो रहा है? ये वृंदावन में वृंदावन में। अच्छा, तो यहाँ पे जितने भी सीनियर सन्यासीज हैं, सबका समाधि प्रभुपाद शिष्य जितने भी हैं, तो उनका मतलब यहाँ पे समाधि मंदिर है इस्कॉन गौशाला में। तो कभी भी आप वृंदावन आइए तो जितने भी सन्यासी हैं सबका वहाँ पे समाधि मंदिर है। ठीक है ठीक है माता जी, तो फिर आप आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को